Hello dear students, welcome to the digital platform of Shaurya Bharat. Let us discuss about how to crack NDA examination. I am Chandraveer, faculty of GS at Shaurya Bharat. Let us start. And in the case of general studies, 45 to 50 questions are there in your GAT paper, that is general ability test, where GS and also general science questions are there. Each questions is of 4 marks and around 45 to 50 questions of only general studies, excluding the question of general science. Next, what is the syllabus of this general ability test? Syllabus और questions, number of questions, तो देखते हैं कि वह number of questions कितने हो सकते हैं और syllabus में क्या क्या important है. जनरल स्टडीज के सिलेबस में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री में ही वर्ल्ड हिस्ट्री और कुछ इकोनॉमिक जो है जिसमें 5 ईयर प्लान्स और रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं. जनरल पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स एंड सम पार्ट ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यदि हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो ज्योग्राफी में से मैक्सिमम आते हैं, नियर अराउंड 20 क्वेश्चंस. हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, फ्रीडम मूवमेंट्स, भूदान आंदोलन, वेलफेयर स्टेट, गांधी एंड रिलेटेड मूवमेंट, इन सब को हम मिलाएं तो क्वेश्चंस बन जाते हैं 11 to 12, जहां वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ इकोनॉमिक पॉइंट के जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन इसमें मिलते हैं. पॉलिटी में जनरल पॉलिटी आती है जिसमें 6 to 7 और एक ट्रेंड देखा गया कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं. पहले 3, 4 थे, फिर 6 हुए, देन 8, इस तरह से यह ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं 6 to 7 की रेंज में और मिसलेनियस का पार्ट है वह 2 to 3 की रेंज में आएगा. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. जो कट ऑफ का ट्रेंड हमने देखा है उसमें जनरल 350 मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ 350, 340 इस तरह से जाता है. बट यहां एक क्वेश्चन आता है कि क्या कट ऑफ के ऊपर मार्क्स, यानी कट ऑफ क्लियर करने से आपका एक एग्जाम क्लियर हो जाता है? तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यहां सेक्शनल कट ऑफ भी है, क्योंकि एनडीए एग्जाम में 2 सेक्शन बने हुए, पार्ट ए मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी दिस जीएटी पेपर जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है. सो सेक्शन दैट मींस ए एंड बी, तो उसी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. सेक्शनल कट ऑफ इज बेसिकली अ मिनिमम परसेंटेज दैट यू हैव to get in both the papers apart from the overall cutoff to pass this examination. It usually ranges from 25% to 40%, and that is whole and sole depends upon the UPSC officials. Then for example, let's see overall cutoff, that is, let's see example 350 out of 900 with sectional cutoff of each paper 25%. Example, person first in the math section he got out of 375, that is 25%, and in the GAT general ability test section that contains English as well as GS 150 according to 25% of 600, so total 225 आउट ऑफ 900. दैट मीन्स कट ऑफ क्रॉस नहीं किया उन्होंने, तो ये पर्सन फर्स्ट है, 25% तो आ गए, लेकिन जो जनरल कट ऑफ थी वो क्रॉस नहीं किया तो क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, देन इन मैथ्स
less than 25%, that means only 50 marks, and in GAT 300, that means more than 25% marks, and total 350, but he has scored the overall cutoff marks but not crossed the sectional cutoff. So, hence again consider as failed. So, this is very important, and person 3 maths 100 more than 25% and GAT 260 more than 25%, total 360. So, he crossed the overall and sectional cutoff, hence passed the examination. अब इस एग्जाम्स के लिए क्या राइट अप्रोच है जीएस पार्ट के लिए? तो एक ट्रेंड जो स्पेशली देखा गया है कि यदि आप प्रीवियस ईयर्स के जो 8 और 10 पेपर्स हैं जिसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम कर लेते हैं पूरा सिलेबस कवर करने के बाद। सिलेबस कवर करना पहले यहां रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उन पेपर्स को कर लीजिए जिनमें जो क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूस, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आता है, इनडायरेक्ट आता है, और समटाइम्स ये डायरेक्ट भी आ जाता है। तो ये दो स्ट्रेटेजी जीएस के, जो इतना बड़ा सिलेबस, जो सिलेबस पहले कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलेबस कवर करने के बाद ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन है, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड है, उनको हम कवर कर सकते हैं। तो दैट इज द राइट अप्रोच टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन एनडीए एग्जामिनेशन in the GS part, that is GAT parts. This is the right approach. Now, let us see the type of questions. This is from geography section, where minerals, oceans, world geography, earth processes, volcanoes, earthquakes, all are important. This is from Indian geography. Which one of the following coal field is not located in Jharkhand? So, the correct answer is, here we can see this one, Devgarh. C is the correct answer, because the Devgarh, as you know, is located in MP, and this is not coal field. Next, stalactite, stalagmite and pillars are the depositional landforms of what? And here the correct answer is underground water. Underground water. So, this type of questions, this is from earth processes, world geography, and this is from Indian geography, where minerals and industries are very important. Next, let us see example of world history. Who among the following wrote the famous text that is known as a discourse on political economy? Here the correct answer is Rousseau. C option is correct. Next, this is from modern history and very important question. Which viceroy had made the observation that it is a beautiful world if it was not for Gandhi? So, here the answer is D option, that is Lord Willingdon said these words, right. So, this is from modern history. Let us see some more questions. In which one of the following years did the British demarcate a large area of land as Damin-e-Koh? Again from modern history mixed with the medieval history. Damin-e-Koh for settling the Santhals, that means जो ट्राइबल मूवमेंट हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1832 फॉर settling the Santhal. Santhal is a kind of a tribe. So, again very important question and tough question of course. Another from polity, an election commissioner can be removed from office by, and the correct answer is by the President of India. So, this is how question range, and let us see another question from current affairs. Kenneth Kaunda, a great personality based question. This is personality based question of current affairs. Who died recently at the age of 97, was the former president of which country? Brazil, Mexico, Zambia or South Sudan? And the correct answer is Zambia. So, that is how this
क्वेश्चंस आर अरेंज। इस प्रकार ये क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं। सो जीएस पार्ट और सेक्शनल कट ऑफ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज पार्ट ए। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।